हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं छात्र थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके तीसरा चैप्टर जो है जल सीमेंट अनुपात, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि जल सीमेंट अनुपात हमें क्या रखना पड़ता है कंक्रीट में। तो सीमेंट का जलयोजन, सबसे पहले है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है। सीमेंट उत्पादन में स्लरी के निस्तापन पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A व टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट C4AF 4 सक्रिय यौगिक बनते हैं। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो इन यौगिकों में रासायनिक क्रिया होती है जिससे सीमेंट की जलयोजन क्रिया होती है। सीमेंट का जमना, पकड़ व सामर्थ्य करना इसी जलयोजन क्रिया के फलस्वरूप संभव होता है। C3A व C4AF यौगिक पानी के संपर्क में आने पर सबसे पहले क्रिया करते हैं। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 24 से 72 घंटे की सामर्थ्य इसकी क्रिया के इसी के कारण होती है। C3A और C4AF के कारण होती है। और C3S की क्रिया दर C3A से क्रिया कुछ धीमी होती है, परंतु यह एक उत्तम बंधक यौगिक है। कंक्रीट की प्रथम 28 दिन की सामर्थ्य इसी यौगिक के कारण विकसित होती है। C2S की क्रिया बहुत धीमी होती है और यह कई वर्ष 3 वर्ष से अधिक तक चलती रहती है। कंक्रीट की लंबी अवधि तक सामर्थ्य ग्रहण करते रहना इसी यौगिक की क्रिया के कारण होता है। जलयोजन क्रिया जब तक चलती रहती है सीमेंट सामर्थ्य ग्रहण करता रहता है। 28 दिन की अवधि में कंक्रीट में इसकी 1 वर्ष की सामर्थ्य का लगभग 75% मान विकसित हो जाता है। जलयोजन क्रिया के बारे में बताया गया है कि लुगदी बनती है और जब यह फूलकर मकड़ी के जाल की भांति मिलावे के कणों को ढांप लेती है, ठीक है। जेल का आयतन सीमेंट के आयतन के 2 गुना से अधिक होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, जो कंक्रीटिंग करने की जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 37 डिग्री होता है, ठीक है। और जलयोजन के दौरान ऊष्मा का निकास, इसको आप रीड कर लीजिए कि जब पानी मिलाया जाता है सीमेंट में तब जो है कितनी ऊष्मा निकलती है और कैसे निकलती है। 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये लिखा है 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। सीमेंट का जमना व कठोरीकरण क्या है, इसको आप रीड कर लीजिए, ठीक है। सीमेंट का जमना और कठोरीकरण, प्रारंभिक जमाव काल क्या है, 30 मिनट होता है। अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। इसको आप रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जल सीमेंट अनुपात, ये जो चैप्टर का मेन बिंदु है, इस वीडियो का मेन बिंदु यही है, जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। और यहीं पर ही चैप्टर का ही नाम है वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसको देख लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आएगा 2022-23 में। तो तरल मिश्रण मिक्स में जल और सीमेंट भार में का अनुपात जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। मतलब पानी का भार और सीमेंट का भार दोनों के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए आगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए जल सीमेंट अनुपात क्या है। और ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि सीमेंट अनुपात क्या है। सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो, जल का भार सीमेंट का भार क्या कहलाता है, जल सीमेंट अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सीमेंट अनुपात 0.4 रखा गया है। यदि एग्जाम्पल दिया गया है तो इसका अर्थ है कि 1 बोरा सीमेंट में 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा। 1 बोरा सीमेंट अगर डाल रहे हो तो कितना, 20 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। विभिन्न जल सीमेंट अनुपात का जलयोजित सीमेंट की भौतिक रचना पर प्रभाव, ये अच्छे से डायग्राम दिया गया है वाटर सीमेंट रेशियो का। आप अच्छे से इसको देख के समझ लीजिए, ठीक है। और जल सीमेंट अनुपात के कुछ नियम हैं। ये फार्मूला है जल सीमेंट अनुपात की सामर्थ्य निकालने की, कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात करने की। P बराबर 984/4⁴x। इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। जल सीमेंट अनुपात नियम की सीमाएं क्या हैं, वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जल सीमेंट अनुपात के नियम
की सीमाएं क्या है, लिमिट क्या है वाटर सीमेंट रेशियो की, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें कुछ लिमिटेशन हैं। सबसे पहले कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। जल सीमेंट अनुपात निम्न वैध नियम माना जाता है। तभी वैध माना जाएगा जल सीमेंट अनुपात जब ये होगा: कंक्रीट के संगठन निर्दोष व गुणवान हो, कंक्रीट की सुघट्यता सुकारता की सीमा में हो, कुटाई व तराई मानक स्थितियों में की गई हो। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। कंक्रीट की आंतरिक नमी का जलयोजन क्रिया पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। और ये डायग्राम दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए। तापक्रम का जलयोजन क्रिया पर प्रभाव क्या है, ठीक है। जो हमारी भारतीय मानक ब्यूरो है, उन्होंने जो कंक्रीटिंग करने की टाइमिंग टेम्परेचर दिया है वो 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मतलब 27 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और कंक्रीट की सामर्थ्य पर कुटाई का क्या प्रभाव पड़ता है, कंक्रीट की सामर्थ्य की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देख लीजिए। कंक्रीट की सामर्थ्य का प्रतिदर्श के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंक्रीट की घन सामर्थ्य क्या होती है, क्यूब टेस्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, देख लीजिए। क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कंक्रीट की जल सीमेंट अनुपात और सामर्थ्य में संबंध, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। विथ डायग्राम आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, कंक्रीट के जल सीमेंट अनुपात व सामर्थ्य में संबंध। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान चार्टों का उपयोग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार आपका तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो। आने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चौथे चैप्टर के बारे में, जो है कंक्रीट की सुकारता यानी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।